हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजीएस्ट हस्बैंड। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी के सेकेंड एपिसोड को और जानते हैं आज क्या हुआ। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक नंदिनी से पूछता है, मैम आप ठीक तो है ना। इससे पहले कि नंदिनी जवाब दे पाती कि तभी मृणाल ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग इतनी देर से कहाँ थे? अगर इनको कुछ भी हो जाता तो? हाँ, क्या आप लोग इस चीज की जिम्मेदारी लेते? आप लोगों को इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है ना। अगर आप ऐसे ही इनको अकेला छोड़कर जाते रहे तो आप लोगों की जरूरत ही क्या है। मृणाल की बातें सुनकर नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी मैंने ही इन्हें किसी काम से भेजा था। इनमें से इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। मृणाल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली का क्या होता? नंदिनी ने थोड़े पछतावे के साथ कहा, सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। ये कहकर मृणाल और पाखी दोनों बाइक से चली जाती हैं। वही ये पूरी घटना रोड के सामने वाले होटल के 5th फ्लोर पर एक आदमी देख रहा था। ये सब देखते वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। जब आर्यन ने मृणाल को किसी अनजान लड़की के लिए लड़ते देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। मृणाल को देखकर आर्यन ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। ये कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर एक काफी प्यारी सी मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद ही उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक सुंदर सी लड़की अंदर आकर भागकर सीधे आर्यन के गले लग जाती है और खुशी से कहती है, भाई आप वापस ही आ गए। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन भी नंदिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, ये है आर्यन के चाचा की इकलौती बेटी नंदिनी रजावत। बहुत ही मासूम और नेक दिल इंसान, देखने में बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर, घर में सबकी लाडली है नंदिनी। और नंदिनी आर्यन से सबसे ज्यादा प्यार करती है। आर्यन भी नंदिनी को अपनी जान समझता है और उस पर अपनी जान न्योछावर करता है। अचानक नंदिनी को कुछ याद आता है और वह आर्यन को थोड़ा दूर होकर गुस्से से कहती है, आप बहुत बुरे हो भाई। पहले आप हमें छोड़कर अब्रॉड चले गए और अब आप 2 साल बाद वापस आए हो तो आपने हमें बताया भी नहीं। वो तो अच्छा है कि मैंने आपके पीछे मेरा जासूस लगा रखा है, इसलिए मुझे पता चल गया और मैं आपसे यहाँ मिलने आ गई। तभी एक बार फिर रूम का दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम लड़का अंदर आता है, ऋषभ यानी ऋषि। देखकर आर्यन ने नंदिनी से कहा, हाँ हाँ पता है मुझे तेरे जासूस का। ये कहते वक्त आर्यन ऋषि को ही घूरे जा रहा था। ये सुन ऋषि थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन को गले लगाकर कहा, यार आज ही तो आया हूँ और आते ही तेरा वही गुस्सा। मुझे तो लगा तू 5 सालों में बदल गया होगा। तू वैसा का वैसा ही है यार, पर अभी भी। इस बात पर आर्यन ने कुछ नहीं कहा। एक बात तो बता यार, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी? वैसे तुझे देख के तो लगता नहीं कि तू इस जन्म में हमें भाभी से मिलवाएगा भी, ऋषभ ने कहा। ये सुनकर आर्यन ने सामने अचानक से ही मृणाल का चेहरा आ गया। नंदिनी, भाई का तो सबको पता है इन्हें लड़कियों से कितनी ज्यादा चिढ़ है। इनकी गर्लफ्रेंड को तो दूर की ही बात है, पर मैं भी होटल के बाहर एक दीदी से मिली। सच में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और काफी अच्छी भी। वो सच में भाई, मुझे उनके जैसी भाभी चाहिए। उन्होंने मेरी उन लड़कों से बचने में मदद भी की और मैंने तो उन्हें अपनी बड़ी बहन भी मान लिया है। नंदिनी की बातें सुनकर आर्यन ने थोड़ा फिक्र जताते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना नंदू? नंदिनी, हाँ बाबा मैं बस ठीक हूँ। वो दीदी ने हमें बचा लिया था, उनका नाम मृणाल है। मृणाल, आर्यन ने ये नाम फिर से अपने मन में दोहराया। अच्छा ठीक है, आप अपनी दीदी की तारीफ बाद में कर लेना। अब आप घर जाइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे होंगे। भाई आप घर नहीं आएंगे प्लीज, अब आप आ भी जाइए ना। 5 साल पहले जो हुआ था उस बात को अब उसे छोड़िए भी। कुछ देर के लिए तो नंदिनी की कही बातों से रूम में शांति सी छा गई। इसी बीच आर्यन की आवाज आई,
अभी तो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं कुछ दिनों के बाद घर आने के लिए देखता हूँ। इसके बाद नंदिनी वापस घर चली आई और ऋषभ और आर्यन आपस में कुछ बिजनेस की बातें करने लगते हैं। वहीं जोशी मेंशन में मृणाल और पाखी दोनों बाइक पार्क करके घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी रामू काका उन दोनों को पास आकर धीरे से कहते हैं, बेटा आज फिर से इतना लेट कैसे हो गया? अंदर मैम और साहब गुस्से में बैठे हैं। आज तो भगवान ही मालिक है तुम दोनों का। मुझे तो नहीं लगता मैडम आज भी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आएंगी। मृणाल बेटा, रामू काका ने घबरा कर कहा। मृणाल ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, काका काका क्या सच में एमएस इतनी ज्यादा गुस्से में है? रामू काका, हाँ बेटा आज सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब हम चलते हैं वरना उनके गुस्से का सामना हमें भी करना पड़ेगा। ये कहकर काका घर के अंदर चले गए। मृणाल, लगता है माँ सच में बहुत गुस्से में है, अब क्या करें? पाकी ने मृणाल से पूछा। मृणाल ने थोड़ा उदास होकर बोला, यार मुझे नहीं पता, अब तो महादेव ही बचा सकते हैं। अगर माँ को पता चला कि तुम वहाँ गुंडों से लड़ रही थी तो आज हमारी खैर नहीं। माँ हम दोनों की चटनी बनाकर पराठे में लगाकर भाई को खिला देगी। मुझे तो नहीं लगता आज हमारे महादेव भी हमारा साथ देंगे। बेचारे वो भी कितनी बार तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारा साथ देते हैं। मृणाल थोड़ा गुस्से में बोली, अरे पागल, क्यों मरवाने पे तुली हुई है? धीरे बोल और शुभ शुभ बोल। मैं हूं ना, मैं कुछ सोचती हूँ। ये बोलकर मृणाल अपने सर पर हाथ रखकर इधर उधर घूम घूम कुछ सोचने लगी कि तभी अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आती है। माँ माँ माँ, देखो देखो, आ गई आपकी लाडली बिटिया। ये आवाज सुनकर दोनों भागकर घर के अंदर जाती है और भाई कहकर सामने खड़े शख्स के गले लग जाती है। उन दोनों को एक साथ गले लगकर अंश के पैर लड़खड़ा ही जाते हैं और फिर भी वो खुद को संभाल लेता है। अंश ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो माँ, देखो देखो कैसे दोनों जंगली बिल्लियों के जैसे मुझ पर झपट्टा मार रही हैं। ये सुनकर दोनों अंश से अलग हो जाती हैं और खड़े होकर गुस्से में घूरने लगती हैं। ये है अंश जोशी, यानी पाखी का बड़ा भाई, जोशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ और बाहर के लोगों के लिए सीरियस और खतरनाक, पर घर में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अंश थोड़ा पीछे हटते हुए, क्या क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मृणाल ने गुस्से में, भाई आपने हमको बिल्लियां कहा? नहीं नहीं, मैं मेरी प्यारी बहनों को बिल्लियां कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो तुम दोनों को जंगली बिल्लियां कहा। ये कहते हुए अंश हंसते हुए हॉल में ही भागने लग जाता है। जब माही और बाकी अंश की पहली बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही अंश की पूरी बात सुनी तो उन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अंश के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। तभी पूरी हॉल में एक आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर अंश अचानक से अपनी जगह पर ही रुक जाता है। आखिर क्या होने वाला है आगे इस कहानी में, जानने के लिए कहानी में आगे सुनते रहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आज की स्टोरी के लिए ब्लू हार्ट कमेंट करिए, भूलना मत, क्योंकि अगर आपको कहानी सुननी है तो मुझे बहुत सारे ब्लू हार्ट्स चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में और जानेंगे हमारे मृणाल और आर्यन की इस खूबसूरत सी स्टोरी को। बाय।